हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं दैट इज ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी, UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक एंड नेशनल रोड सेफ्टी वीक। ये तीनों टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चांसेज है कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, मगर आप RTO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अराउंड टू अराउंड ये श्योरिटी है कि इस पूरे वीडियो से चांसेज हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि रिसेंटली आपके GPSC MBI का एग्जाम हुआ था, RTO एग्जाम का, जिसमें ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप RTO की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नॉन टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मेंशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल थर्ड को डिस्कस करेंगे, थर्ड को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बेसिक पूरी आइडिया हम डिस्कस कर लेंगे कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुई, पर्पज क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से UN ग्लोबल जो रोड सेफ्टी वीक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेशनल हमारा रोड सेफ्टी वीक है उसको डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मतलब ग्लोबल सिनेरियो में क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है रोड सेफ्टी का, नेशनल सिनेरियो में क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है, एक्सीडेंट के डाटा क्या है, डिटेल में वन बाय वन करके सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये वाला जो पॉइंट है आपका UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ये आपके RTO एग्जाम के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर इसी टॉपिक से हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अगर मैं ओल्ड वीडियो की बात करूं जो बेसिकली व्हीकल पॉलिसी से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे कुछ वीडियो हैं, वैसे तो बहुत सारी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में लास्ट में ऐड कर दूंगा, बट ये कुछ वीडियो हैं जो आपको देखने चाहिए, रिसेंट हैं, न्यूज़ में हैं, तो चांसेज हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। और अराउंड ये सारे रोड सेफ्टी से रिलेटेड भी हैं। अब आप कहोगे कि ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड कैसे हैं, ये ग्रीन टैक्स या व्हीकल के मेंटेनेंस चेक होंगे उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया है, कोई भी मैकेनिकली अनफिट व्हीकल रहेगी तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो इस टाइप की गवर्नमेंट प्रिकॉशन ले रही है ताकि हम रोड सेफ्टी को इम्प्रूव कर पाएँ। और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, फाइन्स बढ़ा दी गई हैं ह्यूज अमाउंट में, हर चीज़ पे फाइन है। अब देख लीजिए, ये भाई साहब हैं, क्या है, बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के। अब इनसे पुलिस वाले पूछते हैं कि हेलमेट क्या है, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि हाथ में हेलमेट लेके घूमते रहते हैं, और पुलिस वाले ने हाथ दिखाया कि भाई रुको रुको, वो हाथ दिखा दे भैया ये देखो मेरा हाथ है और इसमें हेलमेट है, सर में नहीं लगाएंगे, हाथ में लेके घूमेंगे। फाइन लगा देंगे तो कहेंगे फाइन लगाने से तो क्या एक्सीडेंट होगा, तो हम बच जाएंगे। एक चीज आप समझ लो, फाइन दे के अपना दिमाग खोल लेना ज़्यादा अच्छा है एक्सीडेंट करके खोपड़ी खोल लेना, ठीक है। इन मोहतरमा से पूछ लिया गया भाई कि आपने हेलमेट क्यों लगाया है, इन लोगों का अलग ही एक्सक्यूज होता है कि अभी तो बाल हेयर जो है स्ट्रेट करवा के आ रही हूँ, 2000 रुपीज़ खर्च की हूँ, और आपका 500 का हेलमेट लगा के 2000 रुपये का नुकसान करवा लो। तो इस टाइप की हरकतें होती हैं, तो रोड सेफ्टी कहाँ से रहेगी। आगे जब आप डाटा देखोगे तो आप चौंक जाओगे कि इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है वर्ल्ड वाइड, और हमारा देश तो उसमें टॉप पे है। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके RTO एग्जाम में पूछा गया था। उम्मीद है कि आप इसको जानते भी होगे, पहले भी आपने किया होगा, बट यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। लास्ट में इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। देखिए आपने पहले इन टॉपिक को कवर किए हैं, नहीं किए हैं। ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, नहीं आते हैं, आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो आने चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कई बार मैंने कहा है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए भाई साहब। यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF मिल जाती है। बाकी ये ग्रुप है, आप इसमें अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, डाउट डिस्कस कर सकते हैं, सुख दुख भी डिस्कस करते हैं लोग। ये आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि जो ये कॉन्फ्रेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे, ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो ऑर्गेनाइज करवाता है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा और जिसके ऊपर ब्लेम भी लगा था कि ये चाइना का फेवर कर रहा है। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और ये बेसिकली एसोसिएटेड थे वर्ल्ड बैंक से। फंडिंग इनको कहाँ से मिलेगी, तो बेसिकली बहुत सारे कंट्री भी फंड करती हैं, NGO भी फंड करती हैं, हम और आप भी फंड करते हैं, और बैंक्स भी फंड करते हैं। तो बहुत सारे कंट्री के डेलीगेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे रोड सेफ्टी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, NGO वाले पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं।
जो थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अभी रिसेंटली हुई थी। कब? फरवरी में, जस्ट कोरोना के आने से पहले। हालांकि कोरोना पहले आ चुका था चाइना में, बट चाइना वालों ने किसी को बताया नहीं, बोला सिंपल बीमारी है, आसानी से दूर हो जाएगी। उस समय फैलने की कोशिश कर रहा था कोरोना, उसी टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी। ध्यान दीजिए, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी आपका 2020 में, और जो जीपीएससी का एग्जाम हुआ वो हुआ फरवरी 2021 में। मतलब एक साल पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी रोड सेफ्टी से रिलेटेड, उस पे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी पूरा 1 ईयर का जो आप कह सकते हो ना, उनको वो करंट अफेयर में इंक्लूड करते हैं। तो अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है पिछले 1 साल तक की, तो आपको पढ़ना चाहिए, हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ जाए। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी स्वीडन में। स्वीडन में मतलब स्टॉक होम्स में। स्टॉक होम्स एक स्वीडन में पड़ता है, वहां पे हुई थी। 2 चीजें आपको याद रखनी है, कहां पे हुई थी ये, कंट्री का नाम, प्लेस का नाम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसका थीम याद रखें कि जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी उसका थीम क्या था। तो थीम था अचीविंग ग्लोबल गोल 2030। अब ये ग्लोबल गोल क्या है, कौन देता है, बेसिकली क्या है, सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 2030 तक हमको जो एक्सीडेंट का स्टैटिक्स है, जो डाटा है, उसको हाफ कर लेना है, ये बेसिकली गोल था। और जो कॉन्फ्रेंस था यहाँ पे बेसिकली इसी के नाम पे, स्टॉकहोम के नाम पे एक डिक्लेरेशन आया, उस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, जहां पे बेसिकली इस गोल के बारे में मेंशन किया गया था कि हम किस तरीके से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लगा के एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम व्हीकल सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, बट उतना आपको नहीं जानना है। बस ये जानना है कि कहां पे हुआ था, इसका थीम का था, क्या था, कौन से ईयर और कौन से मंथ में हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की। थर्ड आपको पता चल गई, सेकेंड बात कर लेंगे, थोड़ा सा फर्स्ट के बारे में बात कर लेंगे। टोटल 3 ही हुई हैं, तीनों के बारे में जान लेते हैं। जो सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, यहां पे मेंशन है हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, तो इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना। ये मैं WHO के वेबसाइट से लिया हूं, यही चीज वहां पे मेंशन थी, बट ये भी एक तरह का मिनिस्ट्रियल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ही है ऑन रोड सेफ्टी। तो ये बेसिकली हाई लेवल जो कॉन्फ्रेंस थी, ये ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रिजलीना में। ब्रिजलीना कहां पे पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। बहुत सारे डेलीगेट्स, अगेन बहुत सारे डेलीगेट्स इसको भी ज्वाइन किए थे। कई सारे कंट्री के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने ज्वाइन किया था। कब ऑर्गेनाइज किया गया था इसको? 2015 में। और इसका थीम क्या था? टाइम फॉर रिजल्ट। कहा गया भैया बहुत हो गई बात, अब कुछ रिजल्ट लाके दिखाओ, और इसी रिजल्ट को भी डिस्कस किया गया था जब थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी तब। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहां पे हुआ था, किस ईयर में हुआ था, और इसका थीम क्या थी। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि यहां पे भी, जहां पे भी, जिस प्लेस पे भी होता है वहां पे एक डिक्लेरेशन आता है, और उस डिक्लेरेशन का नाम उसी प्लेस के नाम पे रख दिया जाता है जहां पे ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो ब्रिजलीना डिक्लेरेशन आया वहां पे। ब्रिजलीना डिक्लेरेशन में बेसिकली वही चीजें थी कि 2030 का जो टारगेट था हमारा यूएन द्वारा दिया हुआ, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसी को अचीव करना था। हमारा जो ग्लोबल डेथ है, जो इंजरी है, किस तरीके से उसको हम मिनिमाइज करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें रोड सेफ्टी में। और यहां पे यूएन डिक्लेरेशन बेसिकली होता क्या है, यूएन भी एक रेजोल्यूशन लेके आता है, 10 ईयर का प्लान देता है कि हमको क्या क्या करना है रोड सेफ्टी में। आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इनका जो डिक्लेरेशन था, इस पहला वाला जो डिक्लेरेशन था वो आया था 2011 से 2020 के लिए। पूरा उनके पास एक पैकेज था, प्लान था, तो उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। और अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉस्को में, बेसिकली रूस की कैपिटल है ये। ईयर था 2019। अब आप कहोगे इसका थीम कहाँ गायब है, ये भी बता दीजिए। थीम नहीं थी यहाँ पे, चूंकि पहली बार ये मीटिंग हो रही थी, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव फिक्स किया गया था कि किस ऑब्जेक्टिव से ये मीटिंग कराई जाएगी। तो पहले ऑब्जेक्टिव तो यही था कि दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे रोड सेफ्टी की बात किया जाए। तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, भाई दुनिया का अटेंशन ड्रॉ करो, आप कहो कि बहुत सारे लोग हैं जो रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो एक तरह से अटेंशन ड्रॉ करना था, पुल करना था लोगों को इस साइड में। तो एक तो ये था। दूसरा चीज की जो यूएन जनरल असेंबली होती है, आप सभी को पता होगा, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है। वो सारी कंट्री अराउंड वर्ल्ड की सारी कंट्री हैं, एक दो को छोड़ दे हम तो वर्ल्ड की सारी कंट्री यहाँ पे इकट्ठा होती हैं। दुनिया भर के डिफरेंट चीज़ों पे बात होती है। तो वहाँ पे रेजोल्यूशन भी थी कि रोड सेफ्टी पे क्या क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे रिव्यू भी किया गया कि क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है बेसिकली।
नेक्स्ट जो पॉइंट था कि एक मल्टी सेक्टोरल पॉलिसी प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहां पे दुनिया भर से एनजीओ, जो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, जो अलग अलग देश ने रोड सेफ्टी के लिए अलग अलग प्रिकॉशंस ले रखे हैं, जो व्हीकल की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो वहीं पे तो आके लोग शेयर करेंगे। प्लेटफॉर्म है ही नहीं तो एक दूसरे की आइडिया एक दूसरे से एक्सचेंज कैसे होगी, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। और पर्पज वही था कि इन फ्यूचर हम किस तरीके से इन सारे प्लान को इम्प्लीमेंट करें और जो रोड सेफ्टी में लोग मरते हैं, जो इंजर्ड होते हैं, उनको कैसे बचाएं। और यहाँ पे बेसिकली जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ये उनका आप लोगो देख सकते हो। टोटल 3 ही कॉन्फ्रेंस हुई हैं, तीनों के बारे में बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। ये भी बता दिया मैंने आपको कि आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। अब आप कहोगे कि ये जो ताम झाम है, इतना ताम झाम हम कर क्यों रहे हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या सच में इतना ताम झाम की जरूरत है? अभी स्टैटिक्स दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको धीरे धीरे पता चल ही गया होगा कि क्या है। एक तो यही है कि हम एक ग्लोबल एजेंडा बनाएं रोड सेफ्टी को, कि रोड सेफ्टी के बारे में हम सभी को, सारी कम्युनिटी को, मतलब पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे आके सोचना है। क्योंकि दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे आएगी, अपनी आइडिया, अपने इनोवेशन, जो भी टेक्नोलॉजी है रोड सेफ्टी से रिलेटेड वो शेयर करेगी। दुनिया भर के एनजीओ के लोग आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, वो अपनी आइडिया शेयर करेंगे, इनोवेशन करेंगे, बताएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट बताएंगे कि किस तरीके से। और ट्रैफिक मैनेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, अवेयर किया जाए कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको अच्छी तरीके से वो माने। जो एजेंसियां हैं उनको बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो किस तरीके से इन्फोर्स करें, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और स्पेशली जो लो इकोनॉमी कंट्री होते हैं उसमें तो लोग मानते नहीं, काहे का रूल भैया, हमारा रूल है, हमारा देश है, हम अपने मर्जी से जाएंगे। तुमको किसने कहा कि रेड लाइट लगाओ और हम क्रॉस ना करें, भैया हम अपने मर्जी से क्रॉस करेंगे। तो इस टाइप का एटीट्यूड भी होता है, उसको किस तरीके से मैनेज करें, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने हैवी फाइन लगाया, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे बेसिकली एक तरह से एम था कि किस तरीके से हम लोगों के लाइफ को सेव करें, इस चीज को, इस मोटिव को हम किस तरीके से एक्सेलरेट करें। चलिए, अब इतनी सारे ड्रामा हो गया, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक्स को, आपको पता चले कि भैया एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं, क्यों जरूरी है ये। तो यहां पे आप देख रहे होगे कि हर 24 सेकेंड में एक्सीडेंट से, या फिर कार क्रैश कर लो, रोड एक्सीडेंट कर लो, कोई ना कोई आदमी मरता है। ये जो मैंने डिटेल लिया है ये यूएन के वेबसाइट से लिया, ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, किसी न्यूज चैनल वालों का नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3rd कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या डेटा डिस्कस किया गया, क्या कहा गया, कितने लोग मर रहे हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो 1.35 मिलियन पीपल हर साल मरते हैं रोड क्रैश में। अब शायद आपको फीलिंग नहीं आ रही होगी ना कि इतने लोग कम हैं या ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एक और डाटा दे देता हूं कि जो कोरोना हुआ था, जिसके लिए इतना हो हल्ला मचा था यार कि क्या हो गया क्या हो गया, उसमें आपको बता देता हूं कि कितने लोग मरे थे। तो जो कोरोना से पूरी दुनिया में जो टोटल लोग मरे हैं, दैट इज 2.74 मिलियन, इतने लोग डेथ हुए हैं। तो देखो, इतने लोग मरे तो इतना हो हल्ला हो रहा है, और पूरी दुनिया में कोरोना से। बट इतने लोग 1.35 मिलियन हर साल मर रहे हैं, और कोई चूं तक नहीं कर रहा है भाई रोड सेफ्टी पे। तो करना चाहिए, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और आप सोच के देखो कि किसी के घर का कोई यंग आदमी मर जाए जो वही नौकरी करता हो रोड एक्सीडेंट में, पूरा के पूरे घर की इकोनॉमी खराब हो जाती है, लोग रोड पे आ जाते हैं, रोड पे एक्सीडेंट होता है और पूरी फैमिली रोड पे आ जाती है। इन एडिशन अगर हम बात करें कितने लोग इंजर्ड होते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा डाटा है। मरने के अलावा बहुत सारे लोगों में सीवियर इंजरी होती है भाई, कि जो बेड पे ही रह जाते हैं, कभी उठते नहीं हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, और उनकी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है। और एक खतरनाक डाटा देखो, दुनिया में जितने भी कारण है मरने का, उसमें से 8th नंबर का कारण है रोड एक्सीडेंट ग्लोबली। मतलब 8th नंबर की जो टॉप नंबर पे मान लो किसी बीमारी से लोग मर रहे हैं, 2nd नंबर पे किसी और रीजन से मर रहे हैं, मिलिटेंसी की वजह से मर रहे हैं, या कोई और रीजन है, वहां पे 8th नंबर आता है। और अगर हम इंजरी की बात करें या फिर कम एज में मरने की बात करें, यूथ के डेथ की बात करें, तो यूथ में तो ये लीडिंग है। मतलब नंबर 1 पे अगर आप काउंट करोगे यूथ 5 से लेके 29 ईयर के यूथ किस रीजन से मर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर आएगा बेसिकली रोड एक्सीडेंट। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको मिनिमाइज करना ही करना है। अब आप सोचोगे कि नेताओं ने इतना ताम झाम कर लिया, सारा डाटा दे दिया, क्या इस पे रोड सेफ्टी पे आगे कुछ होता भी है, या फिर ये नेताओं ने बस प्लान कर रखा है, लंबी लंबी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, एक देश का नेता दूसरे देश घूम रहा है, तीसरे देश का नेता चौथे। भाई ये केवल इंडिया की हालत नहीं है, हर देश के नेताओं की हालत वही है। अब ये तो डॉक्यूमेंटेशन है, एक्चुअल में क्या है आप देख ही रहे हो
कि 2011 का जो उनका प्लान था 2020 के लिए, उसी प्लान को फिर वो 2030 तक फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब फॉरवर्डिंग होती रहती है, जाते हैं, घूमते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, फिर घर आ जाते हैं। और इकोनॉमी की हम बात करें तो पहले मैंने आपको बता दिया यार कि सोच के देखिए कि किसी घर का वही आदमी एक्सीडेंट हो जाए, मतलब वही आदमी डेथ कर जाए जो कमाता है, तो फिर क्या हालत होती है। इससे घर की इकोनॉमी खराब होती है। बट यहाँ पे आपके देश की पूरी इकोनॉमी देकर रखा है कि रोड एक्सीडेंट की वजह से इकोनॉमी में जो डिप्रिसिएशन होता है वो 3% का होता है। अगर कहीं पे डेथ को मिनिमाइज कर दिया जाए तो 3% इकोनॉमी ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगी। मतलब ऐसे लोग मर जाते हैं जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि यंग लोग ज़्यादा मर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल, दुनिया की तो हमने बात कर लिया, अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में कितने लोग मर रहे हैं? तो भारत में जो ये डेथ है, मरना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना ये वर्ड, ठीक है। तो जो डेथ हो रही है इंडिया में वो 1.5 लाख पर ईयर की हो रही है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। रिसेंटली इसमें काफ़ी ड्रॉप आया है, बट ये जो ड्रॉप है ये परमानेंट नहीं है। कोरोना की वजह से ड्रास्टिकली ड्रॉप आया। 2020 में पूरा साल लॉकडाउन रहा, तो चूंकि गाड़ियां कम चली तो डेथ भी कम हुआ, क्योंकि रोड पे लोग कम थे। और सरकार ऐसा प्लान कर रही है, सरकार ऐसा कह रही है कि ये जो 2030 का प्लान है कि हम जो डेथ है उसको हाफ करेंगे। हमारा ऐसा प्लान है, मतलब इंडिया का ऐसा प्लान है कि हम 2025 तक ये जो हाफ करने का प्लान है इसको अचीव कर ले। कितना हद तक करेंगे, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आप बताना कि हम कितने आगे निकल चुके हैं। अगर हम बात करें 2010 से लेकर 2018 तक, तो कंटिन्यूसली जो रोड एक्सीडेंट हैं वो घट रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि घट रहे हैं, चाहे लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, चाहे रोड की कंडीशन बढ़िया। और मुझे तो लगता है कि इंडिया में जो रोड की कंडीशन है ना वो बहुत खतरनाक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी उन्होंने कहा था कि ये तो मौत का कुआं है, इंडिया का जो रोड है वो मौत का कुआं है, कब अपने में किसको संभालेगा कुछ पता नहीं। तो ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। तो अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशन। जो व्हीकल में सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट होते हैं उसको भी कंटिन्यूसली इंप्रूव किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है। बट एक चीज़ है कि जो सीवियर डेथ हो रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से लोग मरते हैं, उसमें अभी भी चेंजेस नहीं आए हैं। एक्सीडेंट कम हो रहा है, इंजरी थोड़ी घटी है, बट जिसके वजह से डेथ होता है वो वाली इंजरी अभी भी बढ़ रही है या फिर उतना ही मेंटेन है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिया जा रहा है जिससे कि रोड सेफ्टी को इंप्रूव किया जाए या फिर जो डेथ या इंजरी है उसको घटाया जाए। तो पहला तो यही है, आपने देखा कि मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस का आउटपुट कितना है ये डाटा आप देख ही रहे हो, क्या हालात हैं। 11 में क्या थे, अभी 21 में क्या है, 30 में भी देख लेंगे कि क्या है, कितना इंप्रूवमेंट आया है। बट आई श्योर कि जब पब्लिक अवेयर हो जाएगी तो थोड़ा इंप्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा। नेताजी लोग चाहे कुछ करें या ना करें, और डेफिनेटली सारे नहीं हैं, कुछ तो करते ही होंगे ये लोग भी। यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशंस भी आ रहे हैं कंटिन्यूसली, जिस रेजोल्यूशन की इससे पहले भी हमने बात किया। रिसेंट रेजोल्यूशन भी आया है अगस्त में 2020 में यूएन जनरल असेंबली का। ये रेजोल्यूशन नंबर है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है। ये याद कर सकते हो कि रेजोल्यूशन बेसिकली जो था इंप्रूविंग ग्लोबल रोड सेफ्टी, ये आप याद कर सकते हो कि ये जो रेजोल्यूशन था ये उस नाम से था। बाकी जो डिकेड एक्शन फॉर द रोड सेफ्टी है यहाँ पे प्लान किया गया, कब से कब तक का बनाया गया है ये। इससे पहले आपने देखा था कि 11 से लेकर 20 तक का किया गया था, अब 2021 से लेकर 2030 तक किया गया है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका मेन जो पर्पज़ है बस यही है कि किस तरीके से रोड सेफ्टी को इंप्रूव करके जो डेथ है उसको 50 तक ले आए। और ये जो डेथ रेशियो है ना, ये लो इकोनॉमी जो कंट्री हैं उनमें ज़्यादा है, जो डेवलप्ड है वहाँ पे थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ पे कैमरे हैं, इन्फोर्समेंट के लिए एजेंसी हैं हर जगह। हमारे यहाँ है, फिर हमारे से गरीब कंट्री में तो इन्फोर्स करने के लिए भी कोई नहीं होता है, कोई रूल भी फॉलो नहीं करता है, एजुकेशन उतना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अलग ही एटीट्यूड है, वो मानेंगे नहीं तो उनकी इज्जत घट जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है। हाई लेवल मीटिंग्स डेफिनेटली प्लान की गई है यूएन में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चूंकि ये आने वाला है। तो ये आप याद रखना कि जो यूएन जनरल असेंबली है, ध्यान रखना ये हाई लेवल मीटिंग है, ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बेसिकली यूएन जनरल असेंबली जो होगी वहां पे प्लान किया गया है रोड सेफ्टी पे। ये होगी आपकी 2022 में, तो ये आने वाला है। तो ये आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं जो बेसिकली रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। जैसे एक का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम, IRP कहते हैं। बेसिकली ये जो रैप है ना, रैप का मतलब होता है रोड असेसमेंट प्रोग्राम।
और ये जो आई आगे ऐड किया गया है, मतलब ये रैब का ही एक इनिशिएटिव है, मतलब रैब के अम्ब्रेला में वर्क करता है द इंटरनेशनल रोड सेफ्टी रोड असेसमेंट प्रोग्राम। इनका काम क्या होता है भाई, मतलब रोड को किस तरीके से सेफ बनाया जाए, पॉलिसी एडवाइस कैसे दिया जाए, टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे कैसे हो रहा है, किस तरीके से इसको वर्ल्ड वाइड किया जाए, तो बेसिकली इस फील्ड में वर्क करते हैं। इंडिया में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, सेव लाइफ फाउंडेशन है जो गुड समरिटन की बात करते थे, उनके राइट्स के लिए जो फाइट कर रहे थे, जॉन एम्बुलेंस है, इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, इंडिया में भी काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे हैं। चलिए, दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं रोड सेफ्टी के लिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं रोड सेफ्टी के लिए। तो पहले बात करते हैं कि जिनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, इन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम 4E पे काम कर रहे हैं। 4E मतलब 4 अंग्रेजी के अक्षर E। पहले E का मतलब है एजुकेशन, इंजीनियरिंग दूसरे E का मतलब है, थर्ड का मतलब है इन्फोर्समेंट और फोर्थ E का मतलब है इमरजेंसी केयर। अब चारों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहले ही बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब यह है कि ये अवेयरनेस फैला रहे हैं थ्रू NGO या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं, जैसे हम कॉमिक्स बुक्स ला रहे हैं बच्चों के लिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारी रैलीज निकाली जाती हैं रोड सेफ्टी को लेके, तो इन सब पे भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कॉमिक्स का एक नाम बता देता हूँ, बहुत बार फेमस है और बहुत बार मैंने क्वेश्चन भी इस पे पूछा है, स्वच्छ सफर सुरक्षित यात्रा। ये बेसिकली एक कॉमिक्स बुक्स है, इस तरीके बच्चों को अवेयर करने के लिए आती है, क्योंकि आपने डाटा देखा ना स्टार्टिंग में जो यंग हैं वो ज़्यादा मर रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं रोड क्रॉस करते टाइम या जा रहे, उनको पता नहीं चलता है, वो डर भी जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि जाना किधर से, भागना कहाँ पे, व्हीकल आ गई तो इस तरीके से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनको अवेयर करने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगर हम ये इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी है, जो व्हीकल में सेफ्टी की टेक्नोलॉजी है, रिसेंटली आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जो ड्राइवर का को पैसेंजर है उसके लिए भी एयरबैग कंपलसरी कर दिया है, और हमारे यहाँ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कंपलसरी है, जो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रोड मार्किंग में इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन, कैमरे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट, इस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो एक्सीडेंट हो रहा है ना, वो लोग रूल फॉलो नहीं करते हैं, या वो मोटर व्हीकल का रूल हो, ट्रैफिक से रिलेटेड रूल हो, या फिर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का रूल है। कई सारे लोग क्या कर लेते हैं, अपने व्हीकल मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसके वजह से वो व्हीकल पर्टिकुलरली दूसरे रोड यूजर को हार्म कर देती है। कई बार क्या होता है, लोग ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करते, एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार खराब व्हीकल लेके चले जाते हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ने स्क्रैपेज पॉलिसी भी लेके आई है ऐसे व्हीकल के लिए। कुछ लोग उस पर कमेंट करेंगे कि हो सकता है गवर्नमेंट कमाने के लिए लाई हो, बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही हो। देखिए, पॉलिसी ठीक है, अब गवर्नमेंट का इंटेंशन पे आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, गवर्नमेंट के इंप्लीमेंटेशन पे आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, बट डेफिनेटली ये पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि देश में एक बार व्हीकल खरीद लिए तो सालों साल चला रहे हो आप, उसकी हालत खराब है, जर्जर है, कि जैसे रोड पे कब फैल जाएगी व्हीकल उसका पता नहीं, कब व्हील निकल जाएगा, कब उसकी बॉडी धराशायी हो जाएगी, कुछ पता नहीं, बट आप चला रहे हो। कुछ व्हीकल देखे होंगे लिटरली यार, लिटरली मतलब ऐसा लगता है ना कि पीछे से इतना ब्लैक स्मोक निकाल रहे हैं कि आप वहां से क्रॉस नहीं कर सकते, बट चल रही हैं रोड पे, तो उनके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है। इसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर यूनियन टेरिटरी है, उनको क्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो व्हीकल को कैसे निकाला जाए, लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए, एम्बुलेंस अगर लोग रेस्क्यू हो गए तो उनको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जाए। तो ये सारी चीज़ें दे रही है गवर्नमेंट, NGOs को भी दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रही है। अब इस पे एक लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन के जवाब में यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ बताया कि हम पर्टिकुलरली इस ईयर में इतने पैसे इस स्टेट को दिए हैं। तो एक क्वेश्चन की बात है, मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा दिया, कुछ ऐसा स्टैटिक्स नहीं है कि आपको याद रखना है, बस आपको देख लेना है कि गवर्नमेंट पैसे दे रही है, इसमें कितने पैसे आ रहे हैं, एक आइडिया लगेगी आपको। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया। एक तो होता है ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, दोनों कंफ्यूज मत कर लेना, दोनों अलग अलग महीने में मनाए जाते हैं। एक मई में मनाया जाता है, एक जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी के सेकेंड वीक में, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट इस बार इसको वीक ना कह के पूरा महीना सेलिब्रेट किया गया। कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। ये सेलिब्रेट किया गया 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक, तो ये डेट आप ध्यान रख लेना। वैसे तो ऐसा प्लान किया गया था कि
हर जनवरी के सेकेंड वीक में इसको मनाया जाएगा, एक वीक के लिए, बट इस बार इसको पूरे मंथ तक मनाया गया है। और एक सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाई गई थी ऑन रोड सेफ्टी। ये डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था। बेसिकली इन्हीं के रिकमेंडेशन पे मोटर व्हीकल फंड बनाया गया कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके मेडिकल में या फिर उसको कंपनसेशन में जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा। इससे पहले गुड समैरिटन वाला चीज़ नहीं था, लोग एडमिट नहीं करवाते थे क्योंकि पैसा कौन देगा, अब डर नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। जो ऑटोमेटिक लाइट ऑन का मैंने आपको बताया था वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और जो हाईवे के पास में जो लिकर शॉप नहीं होगी ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो ऐसे हमने बहुत सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में। यूनिफॉर्म क्रैश टेस्ट भी आपको पता होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो ये सारे ऑर्डर्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने टू मेजर द रोड सेफ्टी, कि रोड सेफ्टी हमारे यहाँ किसी तरीके से इंप्रूव हो। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम मोटर व्हीकल में अमेंडमेंट लेके आए हैं। अब इसमें इसके कई सारे रीजन हैं, ऐसा नहीं कि बस रोड सेफ्टी के लिए लेके आए हैं। चूंकि पुराना हो गया था हमारा जो एक्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम चेंजेस तो होने चाहिए ना, नई चीज़ें तो आनी चाहिए। तो अब उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। पहली चीज़ तो ऐड की गई है कि फाइन बढ़ा दी गई। बहुत पहले से जो एजुकेटेड लोग हैं, जो NGOs हैं, जो बेसिकली यहाँ पे काम करती हैं, वो कह रही थी कि आप फाइन बढ़ाइए। हाँ, कुछ लोगों का एक्सक्यूज हो रहा है, आता रहा और होता भी ऐसा हमारे देश में कि लोग इसका मिसयूज करते हैं। 5,000 फाइन कर दे तो उससे नुकसान कुछ नहीं हुआ, बस फायदा ये हुआ, फायदा बस पुलिस का हुआ। और ये हुआ कि वो बोलते भाई देखो मान जाओगे तो 200-500 में मान जाऊंगा, नहीं मानोगे तो 5,000 की फाइन लगा दूंगा। तो अल्टीमेटली जो भी है इंप्लीमेंटेशन पॉइंट पे हम कभी भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, बट पॉलिसी ये रिक्वायर्ड थी। लोगों को क्या करेंगे, अगर फाइन देके उनका दिमाग नहीं खोलेंगे तो जैसे मैंने पहले भी कहा, एक्सीडेंट करके वो अपनी खोपड़ी खोल लेंगे, फिर सबको परेशानी होगी। अपनी तो खोपड़ी खोलेंगे, दूसरे का हाथ पैर तोड़ेंगे, दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जो दूसरे रोड यूजर हैं। और एक मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया। ये आपको ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड सेक्शंस भी आपको याद रखने के मोटर व्हीकल में वो कौन से सेक्शन से जो इसके रिलेटेड लाए गए। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख ही लेना। और इसके लिए जो सेक्शन था दैट इज 215B, इसके हिसाब से एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया और कहा गया कि एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड होगा जिसका काम ही होगा कि जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड मेजर्स हैं, जो डाटा है, स्टैटिक्स है, उसको एनालिसिस करना, रिसर्च करना कि किस तरीके से हम इसको मिनिमाइज करें, जो पॉलिसी आ रही है किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करें, नए इनोवेशन कहाँ से लाएं, नई टेक्नोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट करें, सारी चीज़ें हैं। मतलब इन शॉर्ट किसी तरीके से हम जो रोड यूजर्स हैं उनको सेफली उनके घर तक पहुँचाएं। ऐसा नहीं कि वो निकले थे शॉपिंग करने और फिर शॉपिंग करते ही रह गए, पता नहीं चला कहाँ गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि जो गुड समैरिटन है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया कि अच्छा लोग एटलीस्ट आगे आएंगे, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे, उनको डर नहीं रहेगा कि खर्च बर्च उनको उठाना पड़ेगा, पुलिस क्रॉस क्वेश्चन करेगी, ये सारा डर हट जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें की गई। एयरबैग की मैं पहले ही बता दिया आपको कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर लाया है कि एयरबैग जो ड्राइवर का को पैसेंजर है जो साइड में बैठता है उसको भी एक एयरबैग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं, जो महंगी व्हीकल्स होती हैं, तो चारों तरफ से एयरबैग्स आते हैं, बाहर से भी आते हैं, इंटरनल भी आते हैं, एक्सटर्नल भी आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। अब इसको डिस्कस करते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, अभी तक जितना चीज़ें हमने डिस्कस किया है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए यही है। अभी मई में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। तो आपके एग्जाम में चांसेज हैं कि इससे क्वेश्चन आए। तो दिमाग, आंख, नाक, कान सारा खोल के रखना आप लोग। वर्ड टू वर्ड जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँगा सभी आपको आपके दिमाग में जानी चाहिए। स्विप कुछ भी नहीं करना चाहिए, मतलब स्किप कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली एक ये UN का इनिशिएशन है और अंडर द मैंडेट ऑफ WHO इसको सेलिब्रेट किया जाता है, पीरियोडिकली सेलिब्रेट किया जाता है। हर 2 साल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, पहली बार से दूसरी बार में 5 साल का गैप था। पहली बार 2007 में सेलिब्रेट किया गया था और दूसरी बार 13 में सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद से 15, 17, 19, 21 इस तरीके से हर 2 साल में ये पीरियोडिकली सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहली बार 2007 में सेलिब्रेट किया गया था। और जब भी ये सेलिब्रेट किया जाता है ना, इनका एक कैंपेन पॉइंट होता है, ये आप ध्यान रख लेना। पहली बार जब इसको सेलिब्रेट किया गया था तो यूथ रोड सेफ्टी, बेसिकली इनका एक कैंपेन था, हैशटैग चलाते हैं ये, तो ये था उनका यूथ रोड सेफ्टी। ये याद रखना, मे भी पूछा जाए आपसे, ये याद रहे ना रहे 2077 वाला ये बहुत पुराना हो गया, बट अभी का जो है दैट इज लव 30। ये इनका कैंपेन है, किसका,
UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो आने वाला है मई 2021 में, उसका ये कैंपेन है लव 30। लव 30 का मतलब क्या है कि ये कैंपेन चला रहे हैं कि जो स्पीड है, जो कमिटमेंट दिया है दुनिया ने कि जो स्ट्रीट्स हैं बेसिकली जहां पे लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे वो स्पीड लिमिट 30 कर देंगे। क्या कर देंगे? स्पीड लिमिट 30 कर देंगे। इसीलिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को अवेक किया जा रहा है कि आप उठिए और डिमांड करिए अपने अपने गवर्नमेंट से कि जो स्पीड लिमिट है बेसिकली जो स्ट्रीट रोड हैं, गांव के रोड हैं, विलेज के रोड हैं, वहां पे स्पीड लिमिट लगाया जाए 30 का। ये 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है। ध्यान रखना कौन सा है? 6th है। इससे पहले 5 सेलिब्रेट किए जा चुके हैं, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा ये डेट भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 से लेके 23 मई 2020 तक जो इंडिया नेशनल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करता है वो करता है जनवरी में, और इस बार पूरे महीने हमने सेलिब्रेट किया जनवरी से लेके फरवरी तक। बट ये कब सेलिब्रेट होता है? मई में होता है। क्या यही डेट हमेशा रहती है? नहीं, डेट चेंज होती रहती है, बट मंथ हमेशा मई मंथ ही रहता है। और इनका मानना है कि जो एक्सीडेंट होता है ना वो स्पीड के वजह से ज्यादा होता है, या फिर एक्सीडेंट में जो डेथ होती है वो स्पीड की वजह से होती है। अगर एक्सीडेंट होता है, स्पीड कम होती है तो इंजरी होगी, बट सीवियर इंजरी नहीं होगी जिसके वजह से डेथ हो जाए। इसलिए ये डिमांड करते हैं कि स्पीड घटाए जाए, और ये कहते हैं कि ये हमारे एक्शन फॉर रोड सेफ्टी प्लान का हिस्सा है, तो इसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये बेसिकली इनकी डिमांड है। और बेसिकली इनका एक गोल है कि हमारे पास एक सस्टेनेबल आइडिया, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए हर तरीके से। जैसे कि हर गवर्नमेंट ने प्लान भी कर रखा है, लोगों को एजुकेट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आओ, व्हीकल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, हर चीज पे काम करो। तो ये सारा इनका प्लान है बेसिकली। और अब बात कर लेते हैं कि इससे पहले जो सेलिब्रेट किए गए थे UN नेशनल ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, उनकी टैगलाइन क्या थी और कब सेलिब्रेट किए गए थे। तो जो 5th वाला सेलिब्रेट किया गया था, ये किया गया था 6 to 12 मई 2019 में। यहाँ की टैग लाइन थी स्पीक अप, मतलब लोगों को अवेयर किया गया भाई आप रोड सेफ्टी के बारे में बात करिए, लोग बात करेंगे तो गवर्नमेंट भी बात करेगी। और ये लाइन इनके हर टैग लाइन का हिस्सा होती है। मतलब ये तो रहती है कि आपको रोड एक्सीडेंट से लाइव को सेव करना है, बट ये इनकी कैंपेन लाइन होती है। इसी तरीके से इससे पहले वाला 2017 में सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि हर 2 साल का पीरियडिक सेलिब्रेशन होता है ये। तो यहाँ पे जो 4th का टैग लाइन थी दैट इज स्लो डाउन, मतलब स्पीड की बात कर रहे थे ये कि आप स्पीड स्लो डाउन करो। जो इस बार भी बात करने रहे, इस बार तो फिक्स करने की बात करने की स्पीड को आप 30 तक फिक्स करो। नेक्स्ट जो 4th वाला ये 3rd वाला सेलिब्रेशन था। 3rd वाला सेलिब्रेशन हुआ था 2015 में, यहाँ पे मैंने 4th लिख दिया गलती से। तो 2015 की जो लाइन थी, जैसे कि आपने देखा कि किड्स का ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब यंग लोगों का ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे किड्स सेव किड्स लाइफ को लेके कैंपेन चलाया गया। इससे पहले 2007 का मैंने आपको बता दिया कि यूथ रोड सेफ्टी था। 2013 में एक बच रहा है, उसको भी बता देता हूं, पेडिस्ट्रेनियन सेफ्टी, मतलब पेडिस्ट्रेन के जो लोग होते हैं, जो रोड यूजर्स होते हैं बेसिकली, उनके लाइफ को लेके था। तो ये बेसिकली इनका एक कैंपेन था। सारे कैंपेन आपको याद नहीं रखने हैं, रिसेंट वाले जो हैं वो याद कर लीजिए, डेट याद कर लीजिए। और जो 2021 में सेलिब्रेट होने वाला है उसकी टैगलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। टैगलाइन क्या है बेसिकली उसका? लव 30। लव 30 मतलब 30 की स्पीड को प्यार करो। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। तो सभी को पता है स्टॉकहोम्स में किया गया था सेलिब्रेशन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अचीविंग गोल 2020-30, कौन सी गोल? वही एक्सीडेंट को हाफ कर लेना है। नेक्स्ट जो है द 5th एडिशन ऑफ UN ग्लोबल रोड सेफ्टी, कब सेलिब्रेट किया गया था? मई 2029 में, और हर 2 साल में होता है, तो अगला मई 2021 में सेलिब्रेट किया जाएगा। जो 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन है वो कब से कब होने वाला है, वो पर्टिकुलर डेट भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाला है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कब से कब तक किया जाएगा? दैट इज 17 मई टू 23 मई तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द कैंपेन स्लोगन ऑफ 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, क्या कैंपेन कर रहे हैं वो? लव 30। लव 30 मतलब 30 की स्पीड। ठीक है, हर जगह हर स्ट्रीट में 30, ऐसा नहीं हाईवे पे भी 30, स्ट्रीट की बात कर रहे हैं जहां पे क्राउड ज्यादा होता है, पब्लिक ज्यादा रहती है। हाई लेवल मीटिंग ऑफ UN जनरल असेंबली ऑन द रोड सेफ्टी प्लान कब आने वाली है? मतलब 2022 में, मतलब 2022 में आने वाली है ये।
स्वच्छ सफर सुरक्षित यात्रा, ये क्या है बेसिकली, इससे पहले मैंने इस पे क्वेश्चन पोस्ट किया था। तो ये बेसिकली एक कॉमिक बुक्स है बच्चों को अवेयर करने के लिए रोड सेफ्टी से, तो कॉमिक बुक ऑन रोड सेफ्टी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ विल बी ऑब्जर्व, कब किया गया था नेशनल रोड सेफ्टी? नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इज ऑब्जर्व ऑन 8th ऑफ जनवरी टू 7th ऑफ फरवरी 2021। तो ये तो खत्म हो चुका है, अब इंटरनेशनल वाला आने वाला है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।